मकाम इब्राहिम इसके अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ से आपका तवाफ शुरू होगा, ये हतीम है। तो यहाँ से जो है ना अंदर बहुत सारे लोगों को अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। वहाँ आप नंबर लगा के अगर अंदर जाके नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने हतीम में जिसने नमाज पढ़ी गोया उसने इधर काबे के अंदर नमाज पढ़ी। फिर ये जो हिस्सा है काबे के ऊपर बारिश का पानी गिरने के बाद ये जो निकलता है इसको मीज़ाब रहमत बोलते हैं। मीज़ाब रहमत ये इस जगह का नाम। अब ये जो है ना ये कोना, इस कोने को हजर अस्वद कहते हैं। जहाँ पर इस कोने में हजर अस्वद लगा है उधर तो मुमकिन नहीं है। हाँ उधर मुमकिन नहीं है। नहीं, उम्रा के वक्त नहीं जाना है उधर। उम्रा के वक्त भी नहीं जाना है। उम्रा के अलावा आप जब नमाज वगैरह के लिए जाएंगे तो जा सकते हैं। तो अब ये पहला ये जो कोना है इस कोने का नाम रुकने इराकी है। जो यहाँ इराकी कॉर्नर लिखा है, रुकने इराकी क्यों लिखा है? क्योंकि उस तरफ से इराक के लोग आते थे, रुकने इराकी। फिर ये वाला जो चौथा जो तीसरा कोना है उसका नाम शामी, रुकने शामी, शाम के लोग। शाम यानी जिसको आज सीरिया कहा जाता है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब हमारे जो सुन्नी मसलक फॉलो करने वाले लोगों को जो फतह मिल गई है 60 साल के बाद। अभी कल की जो जुमा की नमाज पढ़ी गई है 60 साल के बाद, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बे कयामत में पनाह लेने की सबसे बेहतरीन जगह मुल्क शाम है, सीरिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये मुल्क की रुकने शामी। फिर उसके बाद ये जो चौथा कोना है ये रुकने यमानी। तो अब आप तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते आप यहाँ से पहले कोने से दूसरे कोने में गए, दूसरे कोने से तीसरे कोने में, तीसरे से चौथे कोने में, यहाँ तक पहुंचे आप। ठीक है, अब ये चौथे कोने के पास आ गए। चौथे कोने से अब वापस पहले कोने के पास आएंगे। तो चौथे कोने का नाम है रुकने यमानी। क्या नाम है? रुकने यमानी। यमन के लोग आते हैं। तो जैसे यहाँ हजर अस्वद लगा है वैसे रुकने यमानी के पास भी यहाँ भी काबे का पर्दा थोड़ा सा खुला रखा है। ये इतने क्रॉस करके वहां जो है हाथ लगाना, उसको बोसा देना सुन्नत नहीं है, वहां हाथ से टच करना उसको मस्तून है। रुकने शामी वाला रुकने ये जो हमारा जो रुकने यमानी है, यहाँ इस हिस्से को हाथ लगाना सुन्नत है, लेकिन वो भी हम फारिग वक्त में उसको कर सकते हैं मौका मिले तो। जब हम बैतुल्लाह के बहुत करीब से अगर तवाफ कर रहे हैं तो मौका मिल जाता है। अब ये जो रुकने यमानी है चौथे कोने से पहले कोने पर जब हम आएंगे तो हदीस पाक में आता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। ये दुआ पढ़ते रहनी यहाँ से लेके यहाँ आने तक, चौथे कोने से पहले कोने में आने तक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार। अब ये चौथे कोने से पहले कोने में आने तक वो दुआ एक मर्तबा पढ़ी जाए या 2 मर्तबा पढ़ी जाए, 3 जितनी मर्तबा पढ़ी जाए आपको पढ़ते रहना। अब आप बोलेंगे कि भाई तवाफ हमने शुरू किया था तो तवाफ करते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? तो तवाफ करते वक्त आप तीसरा कलमा पढ़ें, तवाफ करते वक्त आप चौथा कलमा पढ़ें, तवाफ करते वक्त में आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, तवाफ करते वक्त में आप दरूद शरीफ की तस्बीह करें। तवाफ का मौका जो है ना वो दुआ मांगने का वक्त, सबसे बेहतरीन वक्त है दुआ मांगने। इसलिए हम बजाय इधर उधर देखने के और अपने दिल को दुनिया की चीज़ों में मशगूल करने के, हम उस वक्त सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर तवाफ़ करें। हमारे तवाफ़ में इंतहाई खुशू और खुजू हो। तवाफ़ करने के लिए पाकी होना और वज़ू होना शर्त है, बगैर वज़ू के तवाफ़ जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने उसको नमाज से तशबीह दी, समझे? बगैर वज़ू के तवाफ़ नहीं होगा। वज़ू टूट गया तो फिर आपको वज़ू करने जाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखें आप। तो अब हम लोगों ने तवाफ़ शुरू किया। तवाफ़ के दौरान मुस्तकिल हमारे ज़बान पर अल्लाह का जिक्र जारी रहे, दुआएं जारी रहे। बाज़ लोग अपना मामूल बनाते हैं कि भाई हमको एक चक्कर में दरूद पढ़ना, पूरे चक्कर में वो दरूद ही पढ़ना, एक चक्कर में इस्तग़फ़ार पढ़ना है तो पूरे चक्कर में इस्तग़फ़ार ही पढ़ना है, एक चक्कर में चौथा कलमा पढ़ना है पूरे चक्कर में। तो ऐसे हम सेट कर ले अपने अपने हिसाब से 7 चक्कर में हमको क्या क्या करना है, तो हमारा एक अमल अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ से इस तरह से पहले कोने से दूसरे कोने पर, दूसरे कोने से तीसरे कोने पर, तीसरे कोने से चौथे कोने पर, चौथे कोने से फिर पहले कोने पर आ गए। अब हमारे तवाफ का एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा।
अब एक चक्कर पूरा हो गया, अब हम क्या वापस फिर क्या करेंगे, हजर अस्वद के सामने जाएंगे, फिर हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर बोसा ले लिया। अब वापस से फिर ऐसे करके हम तवाफ शुरू करेंगे, फिर चलना शुरू करेंगे और हम दूसरा तवाफ को दूसरा चक्कर पूरा करेंगे। तो इस तरह से हमको कितने चक्कर पूरे करने हैं? 7 चक्कर इसी तरह से पूरे करने हैं। जब 7वां चक्कर पूरा होगा फिर हम दोबारा आएंगे हजर अस्वद के सामने। हजर अस्वद के सामने आकर फिर हम क्या करेंगे, बोसा देंगे उसको। ये हमारा कौन सा नंबर का बोसा रहेगा? हर चक्कर के बाद एक बोसा ले रहे हैं, और शुरू में एक बोसा लिया। तो अब ये जब 7वां चक्कर कंप्लीट होने के बाद हम जो बोसा लेंगे, कौन सा नंबर का बोसा? 8वें नंबर का बोसा। टोटल 8 बोसे हो जाएंगे। अब हमारा तवाफ कंप्लीट हो गया। उम्रा का ये सबसे बड़ा रुकन है, फर्ज है उम्रा के फराइज में है, ये हो गया। अब क्या करना है हमको? सही। अब तवाफ करने के बाद तवाफ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमको 2 रकात नमाज पढ़नी है, जो तवाफ की वाजिब तवाफ बोलते हैं। हर तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ी जाएगी। अगर आप असर की नमाज के बाद तवाफ कर रहे हैं तो फिर असर के बाद कोई नफिल नमाज नहीं होती है, तो फिर वो मगरिब बाद पढ़ लेंगे, जमा कर लेंगे। एक साथ 2 तवाफ की 4 रकात पढ़ ली, 3 तवाफ करने के बाद 6 रकात पढ़ ली, ऐसा कर सकते हैं आप। ये 2 रकात की नियत हम सब के वाजिब की नियत करना है, तवाफ की नियत। तवाफ की नियत। ये जो मकाम इब्राहिम है ना, ये मकाम इब्राहिम के पीछे जाके पढ़ना सुन्नत है। वहाँ पे वो एरिया बना होता है ना, तवाफ के बाद की 2 रकात मकाम इब्राहिम के पीछे की जो हिस्सा है वहां जाके पढ़ना सुन्नत है। लेकिन अगर वहां भीड़ हो तो फिर कहीं पर भी पढ़, लेकिन यहाँ जगह मिल जाती है आसानी से। तो 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ ली। अब आपको वहां दुआ मांगनी, खूब दुआ मांगनी है अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार अपने इस जगह पर बुलाया, तवाफ कराया, ये इबादतें कराई, और या अल्लाह जैसा ये तवाफ करना चाहिए था, जिन सिफात के साथ मुझे करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, लेकिन तू उसको कबूल कर। इस तरह से अल्लाह से रो रो के अपने उस अमल को कबूल कराए हम। और फिर अब दुआ कर ली। दुआ करने के बाद अब हमको जमजम का पानी पीने जाना है। 2 रकात नमाज हो गई, दुआ हो गई, अब हमको जमजम का पानी पीने जाना है। जमजम का पानी पीने के लिए खूब सैर होके जमजम पीना, पेट भर के। एक्टिव पानी है ये। आजकल लोग 3-3, 4-4 लाख के घर के अंदर जो नए आए ना अभी, वो नए प्यूरिफायर। हाँ, ये इस पानी को सब लोगों ने तस्लीम किया है। जमजम के पानी के साथ, जमजम के पानी के जैसा कोई पानी नहीं। आप कितना ही पानी पियो, हमारा जो पानी है ना, जो हम अपने घरों में पीते हैं, वो एसिडिक पानी है। और ये जो अभी नए फिल्टर आ रहे हैं उसमें किंगडन वाटर आ रहा है, तो वो पानी के अंदर जो एक्टिवनेस को बढ़ा देता है वो पानी। अल्लाह ने वो जमजम के अंदर तासीर रखी। पत्थर का पानी कितना भी पियो आपको कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। बल्कि बाज़ लोग तो वहाँ पर उससे उनको क्योंकि अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। और हदीस में भी आता है माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा, ये ज़मज़म का पानी जिस नियत से पिया जाएगा अल्लाह उस नियत में उसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो अब ज़मज़म का सवाल आया था, कैन वी वेयर लेदर सॉक्स, मतलब मर्द लेदर सॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं हरम में? ihram के हालत में नहीं कर सकते। और लेडीज हाँ, मस्तूरात कर सकती है। चमड़े के। मास्क के बारे में भी मुझसे मसला पूछा था कि भाई मसला मास्क लगा सकते कि नहीं। मुझे अगर मैं मास्क नहीं लगाऊं तो मेरे लिए बड़ी परेशानी होती है। तो फिर हमने उनको बताया, किताब में देख के मसला बताया कि भाई अपना जो चेहरा है, ये चेहरे का 1/4 या उससे ज्यादा हिस्सा अगर 12 घंटे के लिए ढक दे तो दम लाजिम है। अब जाहिर सी बात है मास्क जो है वो तो 1/4 से ज्यादा ही ढक लेता है। तो फिर वो उनको हमने ये बताया कि अगर आपको उसके बगैर रहा ही नहीं जाता है तो आप थोड़ी देर को उसको निकालो फिर लगाओ, निकालो लगाओ, ऐसा करते रहो ताकि वो कंटिन्यू 12 घंटे ना रहे। और बाद में लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ वहाँ सदका वगैरह दे दो, दम लाजिम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा तवाफ हो गया। अब हम जमजम का पानी पी लिया हमने। अब जमजम का पानी पीने के बाद क्या करने का अपने को?
जमजम का पानी पीने के बाद अब हमको वापस से हजर अस्वद के पास जाना है। बैतुल्लाह का वो कोना जिसमें हजर अस्वद है, वहां जाके अब हम लोग बोसा लेंगे, इस्तेलाम करेंगे। ये कौन सा नंबर का इस्तेलाम होगा? 8 तो तवाफ में हो गए, 9वें नंबर का बोसा होगा, 9 नंबर का बोसा होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके बोसा ले लिया। अब हमारे उम्रा के 2 काम खत्म हो गए, एहराम भी हो गया, तवाफ भी पूरा हो गया। अब हमको तीसरा काम करने के लिए जाना है। तीसरा काम करने के लिए कहाँ जाना है हमको? सफा मरवा की सही करने के लिए जाना है। अक्सर लोग जो ट्रेनिंग वगैरह नहीं अटेंड करते वो समझते हैं कि तवाफ हो गया, उम्रा हो गया, चले जाते हैं होटल पे, फिर वहाँ से फ़ोन करते हैं कि हमने तो ऐसा कर लिया, अब क्या करें? फिर उनको बताया जाता है अब तुमको दम देना पड़ेगा, उम्रा वापस करना पड़ेगा। तो अक्सर लोगों को पता नहीं रहता है कि भाई तवाफ हो गया, अब सही करना है। अब ये तवाफ नीचे से करेंगे ना, इसको बहुत हो गया नीचे से करने में आधा घंटा बहुत हो गया, 7 चक्कर लगाने में आधा घंटा लगेगा, आराम से करें वो तो। और अगर खाली रहता है हरम और आप स्पीड के साथ चल रहे हैं तो फिर तो 15 से 20 मिनट में 7 चक्कर हो जाते हैं। तो अब आपका आधे घंटे में ये सब काम हो गया। उसके बाद आपको सही करने के लिए जाना है। 9वां बोसा लेने के बाद अब आप सही करने के लिए सफा पहाड़ी पर जाएंगे। तो ये कोई बहुत दूर दराज नहीं है, आप पैदल सिर्फ 7 से 8 मिनट में आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और सब जगह पर मार्बल लगे हुए हैं। जो ज़ईफ हजरात हैं उनके लिए वहाँ पर बैटरी वाली गाड़ियाँ भी वहाँ पर मिल जाती हैं। वो कुछ रियाल लेके वो सही उसी पे कराते हैं उन लोगों को। तो अगर कोई माजूर ऐसे है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सफा पहाड़ी पर पहुंच गए। अब वहाँ पहाड़ वहाड़ कुछ नजर नहीं आता है, थोड़ी सी चढ़ान है और नीचे पूरा मार्बल लगा हुआ है। बस उन्होंने अलामत के तौर पर कुछ हिस्सा पहाड़ का कांच में पैक करके रखा है और उस पर कुछ केमिकल्स डाले हुए पत्थर के ऊपर, एक निशानी के तौर पर। क्योंकि कुरान में है ना, दूसरे पारे में है, इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। सफा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी ये अल्लाह के शियार में से। शायर, शियार यानी एक बहुत बड़ी अलामत, उसको शियार कहा जाता है। जैसे अजान शियार है, जुमा की नमाज शियार है, ऐसे सफा और मरवा भी शियार है। तो अब सफा पहाड़ी पर पहुंचे। अब आपको वहां नियत करनी है। काहे की नियत करनी है? सही की नियत करनी है कि ए अल्लाह मैं अपने उम्रा की सही कर रहा हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। और फिर सफा पहाड़ी पर खड़े रह के आप दुआ भी करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह मेरा इस सही वाले अमल को कबूल फरमा, क्योंकि सफा पहाड़ी भी दुआ की कबूल होने की जगह है। अब आप सफा से निकलेंगे सही करने के लिए मरवा की तरफ। ये आपका पहला चक्कर है, सफा से मरवा। तो अब सफा से मरवा जब आप जाएंगे तो सही करते वक्त में चौथा कलमा ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन दुआ जो तमाम अंबिया की दुआ है वो चौथा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये पढ़ते वक्त अगर इसके मीनिंग भी हमारे जहन में मुस्ताज़र हो तो फिर पढ़ने में और मजा आ जाए। तो इसको चौथे कलमे को पढ़ते रहना है। अब हम जब सफा से मरवा की तरफ जाएंगे तो आपको बीच में 2 ग्रीन लाइट दिखेगी, 2 ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी। पहली लाइट और दूसरी लाइट के बीच में एक 20-25 मीटर का फासला रहेगा, 20 से 25 मीटर, ज्यादा लंबा नहीं। उन दोनों ग्रीन लाइटों को मीलेन अखजरैन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मीलेन अखजरैन। वहां मर्दों के लिए हुक्म है कि वो थोड़ा सा तेज चलेंगे, दौड़ना नहीं, थोड़ा सा फास्ट चलना। और औरतें जो रहेगी वो अपनी हालत पर चलती रहेगी। और उस मौके पर यानी मीलेन अखजरैन में पढ़ी जाने वाली जो दुआ है वो हदीस में आता है, रब्बिगफिर वरहम व तजावज अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। अगर याद है तो इसको पढ़ा जाए, याद नहीं है तो कोई मसला नहीं, चौथा कलमा ही पढ़ ले। ये कोई मैंने शुरू में ही बता दिया, कोई लाजिम ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर याद है तो हदीस में ये दुआ का तज़किरा मिलता है। तो मीलेन अखजरैन
अब यहाँ से लेके वहां तक कम से कम आधा किलोमीटर से लेकर पौना किलोमीटर तक का एक चक्कर है सफा से मरवा। अब आप मरवा पे पहुंच गए। मरवा पहुंचने के बाद अब आप वापस से बैतुल्लाह की तरफ रुक करके दुआ करें। अब ये आपका एक चक्कर हुआ कि आधा हुआ? सफा से मरवा पहुंचे आप, एक चक्कर एक हुआ? आधा हुआ, आधा एक हो गया। एक तो कब होना चाहिए? वापस सफा से मरवा और मरवा से सफा, सफा, फिर एक चक्कर। तो ये होना चाहिए। वैसे लीगल तो इसी को एक चक्कर कहा जाएगा, हाँ। लेकिन चूंकि ये लंबा है और अल्लाह जानते हैं कि हम बंदे कमजोर हैं, तो अल्लाह ने ये आधे चक्कर को ही एक बना दिया। सुभान अल्लाह। यानी हम करेंगे 3.5 चक्कर सफा से मरवा, मरवा से सफा। वैसे तो ये एक हुआ, लेकिन अल्लाह ने इसको 2 काउंट कर दिए। फिर हम सफा से मरवा, मरवा से सफा 4 हो गए। फिर सफा से मरवा, मरवा से सफा 6 हो गए। फिर 7वां चक्कर हम सफा से शुरू करेंगे, मरवा पे खत्म। मरवा पहुंच गए। अब ये जो सही है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें आपको पौना घंटे से 1 घंटे का टाइम जाए सही करना, क्योंकि लंबा चलना है। पूरे 3.5 चक्कर लगाने में मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर के आसपास हो जाता होगा। 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो अगर हम चलते चलते थक जाएं, अगर हमको पानी पीने की जरूरत पड़े, तो आपके लेफ्ट साइड में हर जगह पर सफा मरवा की सही के बीच में आपको जमजम के नल लगे हुए मिलेंगे। आप आराम से जमजम का पानी पियो। थकान हो गई तो थोड़ी देर बैठ जाओ, रेस्ट करो। मरवा पहाड़ी पर जाके थोड़ी देर 5-1 मिनट बैठ जाओ, फिर आगे कंटिन्यू करो। ऐसा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो खैर 7वां चक्कर कहाँ से शुरू होगा? सफा से शुरू होगा, मरवा पे खत्म होगा। सही करना उम्रा के वाजिबात में से। अभी ये ना, ये उम्रा में फराइज कितने हैं, उम्रा में वाजिबात कितने हैं, उम्रा में सुन्नतें कितनी है, वो मैं सब आपको काउंट करके बताता था ना, आप लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाता था, तो याद भी नहीं रहता और जरूरी भी नहीं याद रखना। हमने सिर्फ मोटा मोटा एक हम लेके चले गए। उम्रा में 4 चीजें हैं, एहराम और तवाफ, ये 2 फर्ज है। उसके बाद में सही वाजिब है, और अब उसके बाद अब चौथा नंबर किसका है? सही के बाद कोई नमाज नहीं है। जैसे तवाफ के बाद 2 रकात वाजिब है, तो बाद लोग पढ़ लेते हैं कि भाई अल्लाह ने करा दिया, शुक्राने के तौर पर, तो पढ़ना है तो पढ़ लो। लेकिन हदीस में पढ़ने का हुक्म दिया नहीं गया है सही के बाद नमाज पढ़ने। तो सही करने के बाद अब चौथा काम करना है हमको, उसको क्या कहते हैं? हलक। हलक कहते हैं। अच्छा, वो दूसरा तवाफ के दरमियान भी अगर मान लो ऐसा थकावट रुक सकते हैं कि बीच में? हाँ, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। खुसूसन अगर बच्चे होंगे होता है छोटे- ना भाई, अभी हम तवाफ करते हैं, बास मरतबा हम लोग तवाफ कर रहे हैं, हमारे 2 ही चक्कर हुए थे और इमाम साहब आ गए, जमात खड़ी हो गई, हम क्या करेंगे? तो नमाज पढ़ लेंगे। नमाज के बाद फिर हम हमारा तीसरा चक्कर शुरू करेंगे, बस कंटिन्यू करेंगे उसको। और कोई भूल गया तो कभी समझो एक किया मैंने तवाफ 2 किया और भूल गया, समझने एक्स्ट्रा क्या कर दी। तो जो यकीनी है उसको काउंट पकड़ लो। अच्छा अभी मुझे इतना ही है। आपको शक किसमें, 3 में या हाँ, 4 में? 4 तो 3 पकड़ लो उसको। शक 4 और 5 में है तो 4 पकड़ लो। 4 तो यकीनी है ना। तो अब आपको चौथा काम क्या करना है? चौथा काम करना है आपको हलक। हलक करना है। हलक कहते हैं उस्तुरे से बाल साफ करने को हलक कहा जाता है। और कसर कहते हैं बालों को काटना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करने वालों के लिए 3 मर्तबा मगफिरत की दुआ की। तो हलक करना अफजल है। बाद लोग सोचते हैं यार नहीं चलेगा क्या, कभी जिंदगी में किया मतलब नहीं किया इसलिए करना है ना, बार बार थोड़ी करना है। लाइफ में पहली बार कर रहे हैं तो कर लो ना, बाद में थोड़ी मौका मिलेगा। तो अब हलक करने में क्या, मर्दों के लिए हलक करना है। हलक जैसे हलक कर लिया तो हलक करने के बाद एहराम की पाबंदियां खत्म। और मस्तूरात जो रहेगी औरतों के लिए हलक करना तो नहीं है, औरतों के लिए अपने बालों को कसर करना है। लेकिन वो कितना कसर करना है? 1 पोरवे के बराबर। ये उंगली के जो, इसको पोरवा बोलते हैं, ये तो 3 पोरवे होते हैं ना उंगली में, तो तकरीबन 1.5 इंच के बराबर बाल औरतों के कटने चाहिए। कितने? 1.5 इंच के। वो तो अपने हाथ से ही काट लेते हैं। तो पूरे बालों में से 1/4 सर के बाल कटने चाहिए, समझे ना? 1/4 बाल, जितने भी बाल हैं तो 1/4 हिस्सा बालों का 1.5 इंच बाल नीचे से कटने चाहिए।
तो फिर वो औरतें भी ihram से। अब ये चौथा ही हुआ कि नहीं हुआ ये समझ में नहीं आता है, इसलिए उलमा इकराम ने उसमें रास्ता ये बताया है कि औरत अपने बाल के 3 हिस्से कर ले और तीनों हिस्सों में से नीचे से एक एक पोरवा 1.5 इंच काट ले ताकि वो 1/4 हो जाए अंदाजन। इस तरह से आपका उम्रा पूरा हो गया। ठीक है भाई।